क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लेड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग मैक्रोस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे और मैं आप लोगों को फंक्शन लाइक मैक्रोस के बारे में भी बताऊंगा। तो प्रीवियस वीडियो पे मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि कैसे हम हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करके हमारे प्रोग्राम पे मैक्रोस को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज़ करके एक मैक्रो को डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे होगा 1 और इसके लिए मैक्रो एक्सपांशन कोड होगा 1। तो इस स्टेटमेंट के बाद हम लोगों को ये 1 मैक्रो टेम्पलेट अवेलेबल होगा इस प्रोग्राम पे, तो हम लोग उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम पे। और प्री प्रोसेसिंग के वक्त अपना प्री प्रोसेसर जो है वो इस मैक्रो टेम्पलेट 1 को इस मैक्रो एक्सपांशन 1 के साथ रिप्लेस करता है। तो नॉर्मली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ मैक्रोस को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा हैश डिफ़ाइन और उसके बाद मैं एंड ऑपरेटर को डिफ़ाइन करूँगा एक मैक्रो टेम्पलेट को। और इस एंड मैक्रो टेम्पलेट का मैक्रो एक्सपांशन कोड होगा एंड सिंबल ट्वाइस। और इसी तरह हम लोग और को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, हैश डिफ़ाइन और यहाँ पे होगा और सिंबल। तो अभी हमारे प्रोग्राम पे हम लोग एंड और सिंबल के बदले में इस एंड और मैक्रो टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 एंड 1, तो उसके बाद मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा समथिंग ट्रू सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग इसे सेव करेंगे और बिल्ड एंड रन करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समथिंग ट्रू आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब प्री प्रोसेसर इस प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करेगा तभी इस एंड के बदले में इस एंड सिंबल को डालेगा। तो इफ़ 1 एंड 1, तो यहाँ पे बोथ कंडीशंस ट्रू है, तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह करने से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है उसका रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, वो है कि यहाँ पे जब आप लोग एक मैक्रो टेम्पलेट को डिफ़ाइन करते हैं उसके बाद आप लोग उस मैक्रो टेम्पलेट को एक और मैक्रो टेम्पलेट को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने इस 1 को डिफ़ाइन किया है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1 मैक्रो टेम्पलेट को यूज़ करके कुछ और मैक्रो टेम्पलेट को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हैश डिफ़ाइन 2 और यहाँ पे मैं करूँगा 1 + 1। अभी हमें ये 2 मैक्रो जो है ये अवेलेबल है। इसे हम लोगों ने एक प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो इस 1 से डिफ़ाइन किया है। तो जब आप लोग अपने प्रोग्राम पे इस 2 को यूज़ करेंगे तभी ये 2 के बदले में 1 + 1 आ जाएंगे और इस 1 के बदले में ये मैक्रो एक्सपांशन जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैश डिफ़ाइन 3 और यहाँ पे मैं करूँगा 2 + 1। तो इस तरह हम लोग अपने प्रोग्राम पे एक मैक्रो को डिफ़ाइन करने के बाद उसे कुछ और मैक्रो के डेफिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इस मैक्रोस को मैं अगर यूज़ करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे आएगा %d और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 3 को और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट 3 आया है हमें। तो अभी अपना प्री प्रोसेसर क्या करता है कि प्री प्रोसेसिंग के वक्त इस 3 मैक्रो टेम्पलेट जो है इसके बदले में इसे एक्सपांड करेगा, तो 2 + 1 आ जाएगा। उसके बाद उस 2 + 1 को एक्सपांड करेगा, तो 2 होगा 1 + 1 और 1 के बदले में जो मैक्रो एक्सपांशन कोड है 1 आ जाएगा। उसके बाद अपना 1 + 1 जो है वो एक्सपांड होके 1 + 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 होके 3 आएगा और यहाँ पे हमें वो आउटपुट मिला है। तो अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो है कि
जब आप लोग मैक्रोस को डिफाइन करते हैं तभी अगर आप लोगों का मैक्रो डिफिनीशन एक लाइन से ज़्यादा होता है तो आप लोग बैकस्लैश को यूज़ करके उसे एक्सटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और मैक्रो को डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पे होगा मैसेज और यहाँ पे मैं एक मैसेज लिखूँगा फॉर एग्जांपल दिस इज़, और उसके बाद हम लोग न्यू लाइन पे जाएंगे जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरी लॉन्ग, और उसके बाद फिर से न्यू लाइन चाहिए तो आप लोगों को बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा मैसेज। ठीक है, अभी इस तरह आप लोग बैकस्लैश को यूज़ करके मैक्रो को डिफाइन करते वक्त उसे सेवरल लाइन पे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस मैसेज मैक्रो टेम्पलेट को यूज़ करूँ तो यहाँ पे होगा printf और यहाँ पे आएगा मैसेज, और यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन डालेंगे 3 को प्रिंट करने के बाद, और यहाँ पे मैं अभी बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग मैसेज। तो यहाँ पे हम लोग अगर टैब्स डालेंगे तो वो टैब ऐसे ही रहेगा, मतलब वो टैब रिमूव नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक टैब डालूँगा और यहाँ पे भी, तो मैं इसे सेव करके फिर से बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज़, उसके बाद टैब है, उसके बाद ये, उसके बाद वेरी लॉन्ग, उसके बाद फिर से टैब है और मैसेज है। तो इस तरह आप लोग एक मैक्रो को दूसरे मैक्रो को डिफ़ाइन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं और मैक्रो को डिफ़ाइन करते वक्त उसे सेवरल लाइन पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फंक्शन लाइक मैक्रोस के बारे में सीखेंगे। प्रीवियसली जब हम लोगों ने फंक्शन के बारे में ट्यूटोरियल्स बनाया था तभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमारा फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग जो मैक्रोस को डिफ़ाइन करते हैं वो भी पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक मैक्रोस को डिफ़ाइन करना चाहते हैं जो आर्गुमेंट्स को लेता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। मैं डिफ़ाइन करूँगा हैश डिफ़ाइन को यूज़ करके, और मैं अपने मैक्रो को कॉल करूँगा स्क्वायर। तो अभी हमारा ये जो मैक्रो टेम्पलेट स्क्वायर जो है ये फंक्शन के जैसे आर्गुमेंट्स लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ता है और उस पैरेंथेसिस के बीच में हम लोगों को आर्गुमेंट्स पास करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा x और उसके बाद एक स्पेस डाल के हम लोग यहाँ पे मैक्रो के एक्सपांशन कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x मल्टीप्लिकेशन x। तो अभी यहाँ पे हमने इस स्क्वायर मैक्रो को डिफ़ाइन किया है जो एक आर्गुमेंट्स को लेता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस स्क्वायर मैक्रो को यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस सारे कोड को रिमूव करूँगा पहले। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा और उसे कॉल करूँगा रिज़ल्ट, और उसके बाद मैं अपने स्क्वायर मैक्रो टेम्पलेट को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ए मैक्रो जो है ये एज अ आर्गुमेंट लेता है। तो हम लोगों को पैरेंथेसिस यूज़ करके उस आर्गुमेंट को पास करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा 10। तो उसके बाद हम लोग अपने रिज़ल्ट वेरिएबल पे जो वैल्यू आया है उसे प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा रिज़ल्ट इक्वल टू %d और यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट। तो अभी मैं पहले इसे सेव करके रन करूँगा और उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो बिल्ड एंड रन। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को रिज़ल्ट इक्वल टू 100 आया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्री प्रोसेसिंग के वक्त अपना प्री प्रोसेसर क्या करता है कि यहाँ पे इस स्क्वायर मैक्रो टेम्पलेट को जो भी एक्सपांशन कोड हमने लिखा है उसके साथ रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x*x लिखा है और यहाँ पे इस स्क्वायर मैक्रोस के लिए हम लोगों ने आर्गुमेंट 10 को पास किया है। ये 10 जो है ये इस x पे आ जाएगा और वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर के बदले में x*x आएगा और x के लिए हमने 10 को पास किया है तो 10*10 रिप्लेस हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट रिप्लेस होके बनेगा इंट रिज़ल्ट इक्वल टू 10*10। उसकी वजह से हम लोगों को रिज़ल्ट 100 यहाँ पे आउटपुट मिला है। तो इस तरह हम लोग एक मैक्रो को डिफ़ाइन कर सकते हैं
जो एक आर्गुमेंट को लेता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा ये जो स्क्वायर मैक्रो टेम्पलेट है ये एक आर्गुमेंट को ले रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मोर आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक कॉमा यूज़ करके वेरिएबल को स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा y और यहाँ पे मैं करूँगा y। आप लोग किसी भी तरह इस मैक्रो एक्सपेंशन कोड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे x और y को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 आर्गुमेंट को पास करना है जब इस स्क्वायर मैक्रो को कॉल करते वक्त। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 20 को और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग अभी देख सकते हैं 10 × 20 = 200 हमें रिज़ल्ट मिला है। तो इस तरह हम लोग एक मैक्रो के डेफिनेशन को दूसरे मैक्रो को डिफ़ाइन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं और एक मैक्रो को डिफ़ाइन करते वक्त उसे मल्टीपल लाइन पे एक्सटेंड कर सकते हैं और हम लोग फंक्शन जैसे मैक्रोस को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने हमारे प्रोग्राम पे फंक्शन लाइक मैक्रोस और मैक्रोस के बारे में सीखा है। तो प्रीवियस वीडियोस पे मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में भी सिखाया था और इस ट्यूटोरियल के बाद आप लोग ये जान गए होंगे कि कैसे हम फंक्शन के जैसे मैक्रोस को भी हमारे प्रोग्राम पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कब फंक्शंस को यूज़ करना है और कब हमें इस मैक्रोस का यूज़ करना है, किसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले हम लोग इस मैक्रोस की बात करेंगे। जब आप लोग मैक्रोस को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं तो प्री प्रोसेसर क्या करता है कि उस मैक्रो टेम्पलेट को मैक्रो एक्सपेंशन कोड के साथ रिप्लेस करता है। तो आप लोग एज्यूम कीजिए कि आप लोगों ने एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम में आप लोगों ने एक टेम्पलेट को 100 टाइम्स यूज़ किया है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है कि आपके प्रोग्राम में उस टेम्पलेट को 100 टाइम्स रिप्लेस करता है जहाँ पे भी आप लोगों ने यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने इस स्क्वायर फंक्शन लाइक मैक्रो को डिफ़ाइन किया है और ये स्क्वायर मैक्रो जो है ये बहुत छोटा सा मैक्रो है। ज़रा एज्यूम कीजिए कि ये थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारे और स्टेटमेंट्स भी है और हमने हमारे प्रोग्राम पे इसे 100 टाइम्स यूज़ किया है। तो प्री प्रोसेसर जो भी स्टेटमेंट्स है अपने इस स्क्वायर मैक्रो का एक्सपेंशन कोड है उसे 100 टाइम्स रिप्लेस करेगा। तो हमारे इंटरमीडिएट कोड पे वो सेम कोड 100 टाइम्स एग्जिस्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारा कोड जो है वो रिपीटेड हो जाता है और अपना प्रोग्राम का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग नॉर्मल फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शन के जो डेफिनेशन होते हैं हम लोग उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और जब हमें उस फंक्शन को कॉल करना है और उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है हम लोग बस उस फंक्शन के नाम लेके उसे कॉल करते हैं। तो अपने प्रोग्राम पे उस फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एक ही बार एग्जिस्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से हमारा सोर्स कोड का साइज़ जो है वो छोटा रहेगा। अगर आप लोग मैक्रोस को बहुत बार अपने प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे तो आप लोगों का प्रोग्राम का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। पर आप लोग नॉर्मल फंक्शंस को कितने बार भी अपने प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे तो आप लोगों का प्रोग्राम का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो अगर आप लोग मैक्रोस को यूज़ करेंगे तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो फंक्शन कॉल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो यहाँ पे मैक्रोस को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए नहीं चाहिए। तो मैक्रोस को यूज़ करने से स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। पर अगर आप लोग मैक्रोस को बहुत बार अपने प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे तो आप लोगों का प्रोग्राम का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो आप लोग मैक्रोस को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा फंक्शंस को अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और फंक्शन लाइक मैक्रोस के बारे में भी। और आप लोग मुझे YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल लर्निंग लैड हिंदी और लर्निंग लैड पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पे वीडियो ट्यूटोरियल्स है। और आप लोग मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हैं learninglad.com और learninglad.in पे। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।